लोगों से सूक्ष्म रूप से आप लोगों से वार्ता हुई और सबसे पहले पारिवारिक स्थिति को जानने के बाद हम वार्ता करें तो ज्यादा अच्छा है। कल के दिन पर यही बात, आज परिस्थिति बड़ी स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैं जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही चिंतित होते हुए हमसे बात करना चाह रही थी, उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम जाति के किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं। और इस तरह के नरसंहार के बाद में जिसमें जो मुलजिम है बताया जाता है, जिन पर आरोपित हैं, मुलजिम तो क्या है, आरोपित हैं, उनमें से जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें 3 जातियों के लोग तो हैं। तो कोई जातीय संघर्ष हो रहा हो, इस तरह की परिकल्पना करना भी हमसे तो बहुत, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा गलत हो जाएगा जो कुछ उस परिवार के साथ हुआ है। सुरेंद्र सिंह जी के परिवार के 3 सदस्य, राणा प्रताप सिंह खुद और महंत जी के 8 उनकी बच्चियां या पोतियां हैं जो 8-10 साल की हैं उस परिवार में। 8 बच्चियां, 2 सुरेंद्र सिंह जी के परिवार में पोतियां, 5 पोते, 4 राणा प्रताप सिंह जी परिवार में जिनकी डेथ हो गई, 2 बेटे, और महंत जी के परिवार में 2 बेटियां, 1 बेटा। मैं चाहूंगा आप वहां मौजूद हैं, आपके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, पर पूरा प्रदेश, पूरा देश इस चीज को महसूस करे। बच्चे लोगों ने, श्री राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे वीके सिंह जी, इन सब लोगों ने व्यवस्था की थी कि हम आर्थिक तौर पर सहयोग करेंगे। क्या करेंगे ये इकट्ठा कर रहे थे, शायद 10-12 लाख रुपया ऐसा कुछ हुआ भी था। फाइनली जब चर्चा में आने के बाद सुना कि यहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं ऑलरेडी हो रही हैं सरकार के अलावा आर्थिक तौर पर, तो मैंने कहा सिर्फ जो चल रहा है उससे कहीं अलग हम सबके हटके सभी परिजनों के, विधवाओं के, हमने नंबर, बैंक अकाउंट नंबर लेने की कोशिश की है। और हम इस 5-10 लाख के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हमने पूरी बच्चियां गोद ली है, पूरा खर्चा पढ़ने का, शादी का, अगर वो काम करना चाहे तो वहां तक का, और आर्थिक तौर पर कुछ सहयोग अगर सरकार करे, ये सरकार की पहल है, सरकार को करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रही है? जो कुछ भी किया है इसमें भी सरकार का सहयोग रहा होगा। गिरफ्तारियां हुई है, ये हुआ है, कुर्की हुई है, वो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। पर इतना सब होने के बावजूद भी एक नरसंहार में जिस तरह से सहयोग होता आया है सरकार के तौर पर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नरसंहार में 5 की स्वर्गवास हो जाने पर नरसंहार है या 8 के, 12 पर हो जाने पर होता है या 4 के। मुझे इस गिनती का अभी तक कहीं रिकॉर्ड मिला नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जघन्य अपराध है। जितनी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए, उतना ही कम है। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, मुझे इसका पता नहीं। मेरे लिए अच्छी बात सुनने में यह आई है, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म से इतर हटकर वहां पर मोहम्मदपुर में पहुंची हैं। सभी लोग, मतलब राजपूत ही नहीं, राजपूतों के अलावा भी बहुत से लोग जो राजनीतिक, पर सरकार होती है, सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। कल भी मैं यहां से कहते कहते निकला था, मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, मैं सीधा उन्हीं पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, पर उपेक्षा रख रहा हूं। खुद उनकी तरफ से कुछ इस बारे में बयान आए, खुद उनकी तरफ से कुछ घोषणा हो। चाह रहे हैं 5-7 दिन में बहुत कुछ हुआ होगा, जो हो गया। अब हो गया, जिसको कल पत्रकारों ने बहुत, आपकी मांग क्या है, मैंने कहा ये 5 लोग वापस आ जाएंगे, मेरी मांग। अरे ये तो अब काली जी, तो फिर मेरा अधिकार है आर्थिक तौर पर सहयोग हो
उनको प्रशासनिक तौर पर पूरा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो एक मनोज नाम का बच्चा जो अभी तक जीवंत है, कल तक जहां कोई भी घुस सकता था और वहां पर इंफेक्शन तक का आदेश आने लग गया था, उसे सरकारी तौर पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार अगर अपने को कुछ मजबूरी समझ रही है, कुछ असक्षम हो, तो श्री राजपूत करनी सेना सक्षम है, हम एयरलिफ्ट कर लेंगे और भेज देंगे। पर काम मैं उत्तरदायित्व ही समझाने आ रहा हूं कि सबसे पहले जो सरकार का काम है वो पूरा हो जाए, बाकी का काम तो हम कर ही लेंगे। भाई गिरफ्तार नहीं हो रहे। आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी का पहली बार स्टेटमेंट आया था, तब था कि गिरफ्तार नहीं हो रहे। नहीं हो तो हम कर लेंगे। अगर प्रशासन कमजोरी महसूस कर रहा है तो हम कर लेंगे, हमने करे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने करे भी नहीं है। इतना बड़ा अपराध हुआ है जिस पर अमली हम पर है। भैंस कह रही है गाय तेरी पूंछ काली, भैंस काली कलूटी खादे में लिपटी, हम पर आरोप कि ये करनी सेना यहां पर। करनी सेना कब नहीं आई है? आरक्षण पर नहीं आई थी क्या? राम मंदिर पर नहीं आई थी क्या? पद्मावत पर नहीं आई थी क्या? जोश है, आक्रोश है, पर होश भी बहुत कुछ है। मत लो परीक्षा, हमारे बच्चों की परीक्षा मत लो। फेल होने में डॉक्टरेट कर रखी है। अनुशासन की परीक्षा में अगर राजपूत करनी सेना या क्षत्रिय समाज जिस दिन फेल हो गया, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा दिन। मैं चाहता हूं वो दिन नहीं आए, वो नहीं आए दिन। मत लो परीक्षा, ये ज्यादा हो रहा है। एक एक परिवार के 5-5 लोग नरसंहार में मारे जाते हैं। एक बहुत विकट परिस्थितियों में यहां पारस में बैठा है। और क्या है हमारा मांग है कि ये 5 आदमी वापस आ जाए। तो फिर आप क्यों हैं यहां? हमारा अधिकार है। आर्थिक तौर पर सरकार मजबूती दे उस परिवार को, शैक्षणिक तौर पर वो मजबूती दे उस परिवार को, प्रशासनिक तौर पर सजा दिलाए, बीच बाजार में फांसी पर लटकाए। और उसके बाद सबसे सर्वोपरि है ये सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने के लिए जो साजिश रची जा रही है, जिसमें वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों के भी कुछ लोग, राजनीतिक लोग, आज सिर्फ आरोप है। किस पर है? कयास आप लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं पूरी की पूरी 7 दिन बाद ही, अब 2 दिन और 9 दिन, सोमवार के दिन ही हम इस बारे में पूरे पुख्ता जानकारियां आ जाएगी सरकार के मार्फत, आपके पास में पहले आ जाएगी। कुछ कम रह जाएगी तो वो हम देने में सक्षम हो जाएंगी। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकान, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जो अभी समझ में आई है वो है उस परिवार को वो हैसियत जिसके प्रमुख लोग खत्म हो गए। महंत जी के परिवार में वही सबसे कमाने वाले आदमी थे। राणा प्रताप अपने परिवार का सबसे बड़ा था। दूसरा सुरेंद्र सिंह जी, जिनके 3 बेटे खत्म हो गए, एक बच गया, सिर्फ इसलिए बच गया कि उस दिन जेल में था। जो वो खुद कहता है, संजय जो बच गया वो उस दिन जेल में था इसलिए बच गया। जो सबसे बड़ा बेटा है शायद उसमें सबसे ज्यादा नजर होगी। कल वाला हम 1000 गाड़ी थे, 2000 गाड़ी थे, 10,000 आदमी थे, 50,000 में वो उस घाटे का हिसाब कभी नहीं लगा। हम कुछ थे और शाम को 1-1.5 घंटे के लिए मीडिया के मार्फत हम पर आरोप लग गया, आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई। 1-1.5 घंटे ही रहा ये, बम विस्फोट हो गया। 1 घंटे बाद में एसपी का बयान आ गया कि साहब अफवाहें फैलाने वालों को हम खबरदार कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने जितनी संवेदनशीलता इस मुद्दे को समझा है उतनी कम से कम कल हमें देखने को मिली। और कल हम जितने, जो मैंने गिनती बताई, जो हम जितने कितने भी थे,
अगर उन खंडरों को जो सरकार ने सब कुछ वहां तहस नहस कर चुका है, वहां कुछ बचा नहीं है मुलजिमों के, अगर उन्हीं में से कुछ हमें करना होता तो शायद एक एक पत्थर उठा के ले आते। पर ये इस तरह से क्या था मामला और क्या ये नाम तो मुझे नवल यार नवल किशोर करके एक एमएलसी है। उन्होंने, मैंने भी वीडियो देखा था, उनको किसी पत्रकार बंधु ने पूछा था ये ऐसे ऐसे करणी सेना आ रही है, तो उसने, करणी सेना हमारे आराध्य देवी करणी माता के नाम से एक संस्था है। हमें कोई गाली निकाले पर्सनली मैं झेल सकता हूं, अगर करणी सेना के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, हम लोग पूरी राजपूत कम्युनिटी नहीं 3600 कौम इसको बर्दाश्त नहीं करते। हमारे आराध्य देव है और हमारी कुलदेवी है, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति बिना हाड़ की जीभ का कुछ भी उठा के बोल दे, उसके ऊपर बाकायदा उसको माफी मांगनी चाहिए। और जब उसको जानकारी नहीं है कि करणी सेना क्या चीज है, तो बिना जानकारी के उसको नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों ने बोला भी था कि ऐसे व्यक्तियों की तो लकवा मार जाना चाहिए जीभ के, कि जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करे किसी भी आराध्य देवी देवता पर। हम पे बोलो ना सीधा, अगर तुम्हें दिक्कत है तो हमारे बारे में बात करो। आप कौन सा है? करणी सेना तो मेरी नाम लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? और हमने आगे क्या किया है कि वो आगे क्या करेंगे, तो कल का नजारा पूरा बिहार देख रहा था। और अगर जरूरत पड़ी तो इतना बड़ा जलजिला लाके खड़ा कर देंगे कि तुम एमएलसी जो कि चुन के नहीं आते, वहां सरकार के तलवे चाट के आते हो, तो उन दलाली करने वाले लोगों को हम दिखाना बहुत अच्छे से जानते हैं कि करणी सेना क्या करती है, धरा करती है। एक आखिरी सवाल 9 दिन बाद क्या होगा? अभी हाल फिलहाल जो भी है, तो आप लोगों से चर्चा होगी, जो भी होगा आपके सामने देखिए खुल के होगा। बात हम जो कुछ भी करते हैं बहुत कुछ, मैंने कोई मुलजिम जिसके यहाँ पर बैठक करके जो बताते हैं कि राजपूत था, उसके घर के पास में जो कचरा पड़ा था वहां इतनी सी आग लगी। भोला सिंह नाम यही कहना आया हूं ना, नीतीश जी मेरे मित्र तो आप कैसे कह सकते हैं, पर जो कुछ भी है प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मुझे जानते हैं, समझते हैं। और उनकी मर्जी से या उनकी बिना मर्जी के अभी पिछले 5 दिन से ये था कि भाई करनी से ना याद ना है। मेरे फोन की अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो शायद ऐसा महसूस होगा कि सरकार नहीं चाह रही, सीधे सीधे मुझसे अनुरोध करते हुए, मेरे को धमकाते या पकड़ते हुए नहीं, इन्होंने अनुरोध करते रहते। उनमें सब लोगों का नाम लेना भी जरूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कॉल रिकॉर्ड ही अगर देखनी हो आपको दिखा सकता हूं, मैं पर्सनली आगे नाम न चले। और मैं चाहता हूं कॉल रिकॉर्डिंग देखी जाए सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे से शाम को 4 बजे तक की मुख्य, जिस किसी को भी जो कुछ भी मुलजिम है, मैं तो कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मुलजिमों की जात नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, मुलजिम होगा। और मुलजिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई किसी का हो। और सिर्फ इसलिए हम बदनाम हो जाएं कि साहब हम जाति विशेष के हैं, तो ये तो भगवान का किया हुआ काम है। मुझे तो कबा क्या है कराना बताता हूँ। अच्छा, कल में भी मुलजिम की जांच नहीं होती है, लेकिन मकराना जी ने कहा कि मामला दलित से जुड़ा होना जो ज्यादा सरकार की जांच ऐसा महसूस कराती है सरकारें, राजनीतिक लोग महसूस करा देते हैं। 4 दलितों की हत्या होती है, वो नस्ल